जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है मनरेगा पेमेंट अपडेट 2025। जी हाँ, मनरेगा पेमेंट जो है उसको बढ़ाने की बात भी सामने आ रही है कि भाई पेमेंट बढ़ना चाहिए। और बकाया पेमेंट जो है, काफ़ी महीनों का बकाया पेमेंट चल रहा है, वो भी श्रमिकों के खातों में नहीं पहुँच पाया है। तो इसकी जो अपडेट है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जो भी लेटेस्ट अपडेट आई है उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छे प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और पूरी की पूरी जो अपडेट है उसको समझते हैं। ये है मनरेगा पेमेंट अपडेट 2025, नरेगा पेमेंट बढ़ोतरी अपडेट। सभी के खातों में आएंगे पैसे। पिछला पेमेंट बकाया चल रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये जो लेटेस्ट अपडेट आई है ना सब, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये लेटेस्ट अपडेट आई है और जो भी खबरें आती हैं सरकारी योजना से संबंधित वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती हैं। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो सभी साथी टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे भी आपको सरकारी योजनाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। तो इनसे तो जुड़ ही जाओ कम से कम। अब देखो, मनरेगा श्रमिकों के लिए रोजाना 400 रुपये की न्यूनतम मजदूरी तय की जाए। यानी कि ये दो मांगों पर अडिग है। हम अपनी दो मांगों पर अडिग है। मांग उठाई जा रही है कि जो मनरेगा के जो श्रमिक होते हैं ना, जो नरेगा में जो कर्मचारी होते हैं, तो नरेगा में दो प्रकार से होते हैं। देखो, नरेगा जो है एक तो ग्राम पंचायत करवाती है, एक तो ग्राम पंचायत और दूसरी नगर पालिका। ठीक है साहब। अब इनमें एक तो श्रमिक होते हैं और एक मेट होते हैं। श्रमिक होते हैं और एक मेट होते हैं। तो ये जो मेट होते हैं ये 20 श्रमिकों के ऊपर होते हैं। यानी कि 20 श्रमिकों के ऊपर एक मेट होता है। ठीक है साहब। तो इनका जो पेमेंट होता है वो नगर पालिका में लगे हैं तो नगर पालिका वाले देंगे। अगर आप ग्राम पंचायत से हैं तो आपकी ग्राम पंचायत पेमेंट डालती है। ठीक है जी, उन्हीं में आपका लेखा जोखा रहता है, उन्हीं के पास मस्ट्रोल वगैरह का सारा सिस्टम रहता है। ठीक है जी। तो अब इसमें बात ये की जा रही है कि भाई 400 रुपया कम से कम मजदूरी तय की जाए। यानी कि 400 रुपया दिहाड़ी होनी चाहिए। इतनी ज़्यादा नहीं दे पाएंगे ये लोग 400 रुपये। ये जो मांग उठाई जा रही है कि साहब 400 रुपये होने ही चाहिए, तो 400 रुपये तो नहीं दे सकते हैं भाई, क्योंकि इसमें इतना देते ही नहीं है। फिर साल में कम से कम 150 दिन का काम मिले, दूसरी मांग ये है। अब जो है सरकार ने 120 दिन का काम बता रखा है कि 120 दिन आपको साल में काम मिलेगा। ये बोल रहे हैं कि 150 दिन मिलना चाहिए साल में काम। ठीक है साहब। और आगे की जो अपडेट है उसकी भी बात करते हैं। देखो, मनरेगा के वेतन को बढ़ाने से मोदी सरकार का इनकार। यानी कि मोदी सरकार का इनकार है कि भाई वेतन नहीं बढ़ाया जाएगा। महंगाई और ज़्यादा वित्तीय खर्च का हवाला देते हुए गरीबों का छीना हक। महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और जो सरकार है वो सरकारी कर्मचारियों का तो वेतन भत्ते वगैरह बढ़ाती रहती है, लेकिन ये जो श्रमिक हैं, ये जो मजदूर हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, जो गाँव के निवासी हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, इस वजह से ये अपना गुजर बसर चलाने के लिए, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, कुछ आमदनी करने के लिए ये नरेगा में काम करने के लिए बेचारे मजबूर हैं। तो यहाँ पे इनको जो है बहुत कम न्यूनतम वेतन दिया जाता है और वो भी टाइम पे नहीं मिलता है, जिसकी वजह से इनके परिवार का पालन पोषण करना दुभर सा महसूस होता है। ठीक है। तो ये कैसे अपना गुजर बसर करें, 17 अप्रैल 2025 की लेटेस्ट अपडेट है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं साहब। ये 17 अप्रैल की अपडेट है। ठीक है जी, बिल्कुल। तो नरेगा का जो पेमेंट है उसकी अपडेट ये है कि भाई ये जो पेमेंट की बात कही जा रही थी कि अप्रैल 2025 के लास्ट सप्ताह में, कैसे लास्ट सप्ताह में, लास्ट वीक में आपका पेमेंट डल जाएगा। सरकार की तरफ से आदेश तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन ये एक प्रकार से ऐसी सूचनाएं सामने आ रही थी कि भाई बजट का जो पैसा है वो पास हो चुका है और ये अप्रैल के लास्ट सप्ताह में सभी के खातों में पैसे भेज दिए जाएंगे। आधार से रिलेटेड खाता जो होता है ना, आधार में जो खाता जुड़ा होता है उसी से संबंधित ही आते हैं पैसे। आधार कार्ड में डाले जाते हैं ये पैसे, वैसे खाते में नहीं आते हैं, आधार में पैसे जाते हैं। आधार जिस खाते से लिंक होगा उसमें पैसे आ जाएंगे आपके। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो अब पेमेंट की अपडेट ये है कि अप्रैल के लास्ट सप्ताह तक आपका पेमेंट आ सकता है। पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। और भाई अब बाकी कोई भी अपडेट आओगी तो थान ज़रूर बताऊँगा, कोई सूचना मिलेगी तो ज़रूर बताऊँगा। अब यह सूचना मिली तो मैं थान बता दियो,
ऐसे ही कोई और भी सूचना मिलेगी तो ज़रूर अवगत आपको करवा देंगे। ठीक है, चैनल के साथ आप लगातार जुड़े रहें, क्योंकि जो भी सरकारी योजनाओं से संबंधित अपडेट आती है वो आपके साथ साझा की जाती है, शेयर की जाती है। 5-5, 6-6 महीने का पेमेंट भी अटका हुआ है, उनका पेमेंट भी नहीं मिला है, तो उनको भी पेमेंट दिया जाएगा। और सरकार ने बहुत सारी योजनाओं की घोषणा भी की है, लागू भी की गई है, तो सभी जो हैं योजनाएं लागू हैं, उनके ऊपर जो पैसा खर्च करने की बात कही गई है तो सरकार उनके ऊपर पैसा भी खर्च करेगी। ठीक है ना साहब। और राजस्थान में भजन सरकार जो है उसने आश्वासन दिया था, भजन सरकार ने आश्वासन दिया था कि मैं सभी के पैसे जो हैं पेंशन वगैरह वालों के पेंशन में डाली जाएगी। ठीक है, और जो बेरोजगारी भत्ता है उनका बेरोजगारी भत्ता डाला जाएगा, और भाई जिनका नरेगा का पेमेंट अटका हुआ है उनका नरेगा का पेमेंट डाला जाएगा, और जो तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको पालनहार योजना का पेमेंट है वो भी डाला जाएगा। ये तमाम जो भी चीज़ें बच्चों की छात्रवृत्ति से संबंधित बात है वो भी डाली जाएंगी। तो ये सभी का सब पेमेंट जो है ये बजट पास हो चुका है, पेमेंट आपका आने वाला है। अप्रैल के लास्ट सप्ताह की जो है ये एक प्रकार से संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगर पेमेंट की कोई अपडेट आती है तो ज़रूर साझा कर देंगे, आपको शेयर कर देंगे। ये थी बड़ी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।